हेलो स्टूडेंट्स, आरएस बाबा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नई अपडेट के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। अभी जो वर्तमान में जो आया है फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया है, सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा अफरी तफरी मची हुई है। यूट्यूब पे देख लो, इंस्टा पे देख लो, किसी भी आप सोशल प्लेटफॉर्म पर जाइए, आपको सिर्फ यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। फोर्थ ग्रेड रिजल्ट आया है, फोर्थ ग्रेड रिजल्ट आया है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने खुल के आई है कि रिजल्ट का इतना डिले होने का रीज़न क्या था। बार बार आलोक राज जी कह रहे थे आप साइट पे ना जाए, चेक ना करें, सर्वर डाउन चल रहा है, अभी आपकी कट ऑफ आने वाली है, अभी आपका रिजल्ट डाला जाएगा विद रैंक वाइज आए। ओबियसली जितने भी 21 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, एग्जाम हॉल में बैठे थे, उन सभी की रैंक वाइज जो है वो पूरा रिजल्ट विद पेरेंट्स नेम निकाला गया है। बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ने एक पार्सलिटी के लिए करी है, ताकि जो है पार्सलिटी बनी रहे गवर्नमेंट और जो स्टूडेंट है उनके बीच में। तो क्या पार्सलिटी बनी हुई है? चलो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पे जाके चीज देखी होगी कि सभी लोग बोल रहे हैं ओएमआर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। बिल्कुल सही बात है या नहीं है, ये तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ओएमआर घोटाला किया है आरएसएसबी ने या फिर गवर्नमेंट ने, तो वो घोटाला हुआ कैसे। और अगर चलो उन्होंने घोटाला कर भी दिया, ये कोई आज की नई बात नहीं है। 2018 में भी ये हमें ओएमआर घोटाला देखने को मिला, 2019 में भी देखने को मिला, 2020 में भी देखने को मिला। अभी भी फोर्थ ग्रेड में भी ऐसे जो है कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि ओएमआर का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसका जो है परिणाम क्या होने वाला है आगे, भर्ती जो है आपकी फोर्थ ग्रेड की, वो या तो उसको रद्द करेंगे या फिर ऐसे ही कंटिन्यू सिस्टम चलता रहेगा। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि जो घोटाला हुआ है, सभी लोग बोल रहे हैं घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है, बिल्कुल सही बात है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। जो घोटाला हुआ है उसको हम रोक कैसे सकते हैं, कैसे हम जो है सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में ये चीज है या नहीं है, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं इस क्लास के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ओएमआर घोटाले हुए हैं आरएसएसबी में, कब कब हुए, कौन कौन सी वैकेंसीज में। फिर इसके बाद मैं आपको इसका एक निष्कर्ष बताती हूँ कि ओएमआर घोटाले को कैसे रोका जा सकता है। क्या ऐसे हम करें तो क्या ये ओएमआर घोटाले रुक सकते हैं, और जो स्टूडेंट कैपेबल है उनको जो है उनकी उपलब्धि मिल सकती है या नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से घोटाले हुए। देखो, इन भर्तियों में इस प्रकार बदले गए नंबर। 2019 परीक्षा वर्ष 3 भर्तियां, कौन कौन सी 3 भर्तियां थी? 3 भर्तियां, एक तो सुपरवाइजर महिला अधिकारिता, एक थी प्रयोगशाला सहायक, एक है कृषि पर्यवेक्षक। इसमें कुल पद थे 3212 पद। इसमें 48 संदिग्ध अभ्यर्थी पकड़े गए और 5 आरोप इसमें गिरफ्तार हुए। ये वैकेंसी आपके 2019 में 3 भर्ती परीक्षाओं में जो है घोटाले देखने को मिले। इसमें भी जो है ऐसे आरोप लगाया गया है कि ओएमआर घोटाला हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गलत नंबर पाने वाले कुल 38 विद्यार्थी, मूल में ऐसे अंक बढ़े जिसके -6 नंबर हैं, उसके कितने बढ़ाए गए? 259 मार्क्स कर दिए गए। जिसके मूल अंक 14 थे उसके 206 नंबर बढ़ा दिए गए। ये जो घोटाला हो रहा है, ये एक तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे, नॉर्मलाइजेशन जो है एक तो सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है अकॉर्डिंग टू मी। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नुकसानदायक है, कोई फायदा नहीं है। जिस स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो कैपेबल है भर्ती परीक्षा में पास होने की, उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं, और जो उस भर्ती परीक्षा में पास होने योग्य नहीं है उसके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। ये किस प्रकार की जो है पार्सलिटी हुई स्टूडेंट के बीच में। अभी जैसे जिसके 2 नंबर है उसके 206 कर दिए गए हैं, जिसके 9 नंबर है उसके 259 नंबर कर दिए, जिसके 11 नंबर है उसके 159 नंबर कर दिए गए। ये किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन है? पूछिए आप गवर्नमेंट से कि किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन किया है। टोटल जो है 38 विद्यार्थियों के, ऐसा भी नहीं कि भाई 1-2 विद्यार्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए। 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एग्जाम में 14, 15, 16 नंबर ला रहे हैं, और उनके इतने नंबर बढ़ा के उनको क्वालिफाई कर दिया, पास कर दिया गया। और जो स्टूडेंट जी जान लगा के दिन रात करके इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी हम प्रतियोगिता परीक्षा में पास हो जाएं, उनका जो है कोई स्थान ही नहीं है वहां पे। तो ये घोटाले जो है कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आगे देखिए, ये देखिए आप लोग, स्कैनिंग में वास्तविक अंक और परिणाम में दर्शाए गए अंक।
यहाँ पे 49 नंबर है, 259 नंबर कर दिए गए। 27 नंबर है, 249 नंबर कर दिए गए। 18 नंबर है, 241 नंबर कर दिए गए। फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट परिणाम अपलोड किया गया है, आप उसको चेक करके देख सकते हो। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर विद्यार्थियों को ठगा गया है। एक प्रकार से आप देख सकते हो, आपके सामने है ये रिजल्ट, किस तरीके से इनके नंबर बढ़ाए गए हैं। तो ये किस प्रकार की पार्सलिटी हुई। अब जो है आलोक राज जी ट्वीट कर रहे हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हो कि ओएमआर में घोटाला हुआ है, ओएमआर चेंज करी गई है, तो हम क्या करेंगे कि ओएमआर वो सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए मुझे, वो ओएमआर जब पहले ही चेंज की जा चुकी है, उस ओएमआर की जगह दूसरी फिल करके लगा दी गई है, तो वो भले ही उस ओएमआर को सार्वजनिक करें या फिर निजी रखें, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, क्योंकि ओएमआर की बदली तो पहले ही हो चुकी है ना। अब जो सार्वजनिक होगी, हमारे पास भी सभी लोग उस ओएमआर को देखेंगे कि भाई कैसे स्टूडेंट के इतने नंबर आए हैं। तो पहले चेंज कर दिए आपने, और स्कैनिंग के टाइम पर आप नंबर बढ़ा दिए। हमें क्या पता कि स्कैनर ने वहां पे क्या किया है, क्या नहीं किया है, टेक्नीशियन ने जो बदलाव किया है वो चीज हमारे सामने थोड़ी आएगी। वो चीज कैसे हमारे सामने आएगी, कैसे हम उस चीज की जांच कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए आप, भर्ती परीक्षाओं में महाघोटाला, कर्मचारी चयन बोर्ड के तकनीकी प्रमुख सहित 5 गिरफ्तार। अब जो टेक्नीशियन है ओएमआर स्कैन करने वाला है, वो ही वहीं पे जो है नंबर बढ़ा घटा रहा है। फिर हम जो है क्या कर सकते हैं उस चीज में, अभी आपको बताऊंगी हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ओएमआर घोटाला, लाखों रुपए लेकर बढ़ाए गए नंबर, -6 से सीधे किए गए 259 अंक। अब बताइए, जो दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो तो ऐसे सोच रहे होंगे। अब देखना स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी धीरे धीरे, इस घोटाले को अगर नहीं रोका गया, इस भर्ती परीक्षा में अगर सुधार नहीं किया गया, तो स्टूडेंट की जो मेंटेलिटी है वो रेगुलर चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? जो दिन रात बैठ के लाइब्रेरी की सीट तोड़ रहा है, परेशान हो रहा है, पढ़ रहा है, कहीं दूर कमरा किराए पे लेकर, और इतनी मेहनत कर रहा है, बेचारे किसान मजदूर कैसे जैसे तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज का उनको कहीं पे फायदा तो हो ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस ओएमआर घोटाले को कैसे रोका जा सकता है, कैसे सिस्टम में चेंज किया जा सकता है। हम स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा धरने पे बैठ जाएं, रैली निकाल लें या फिर कंप्लेन कर लें। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये 2-4 दिन न्यूज़पेपर में आएंगी चीजें और ये खबर ही बन के रह जाएंगी, अखबार का एक पन्ना ही बन के रह जाएगा। इनको सुधार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट इनमें चेंज कर सकता है, वो भी देखते हैं। परिणाम तैयार करने वाली ओएमआर सीट की स्कैनिंग एवं डाटा प्रोसेसिंग कंपनी से मिली भगत, कंपनी के पदाधिकारी भी पकड़े गई। अब बताओ कहां कहां पर जो है वो कंट्रोल करें इस चीज को। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ओएमआर घोटाला हो रहा है रेगुलर, इसको जो है कैसे रोका जा सकता है। हाउ टू कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे रोक सकती है गवर्नमेंट, क्या क्या कर सकती है। एक तो सबसे पहले आप एक चीज सोचो, जैसे कि एग्जाम हॉल में एग्जाम होता है, ठीक है, सभी से ओएमआर ले ली जाती है, कलेक्ट कर ली जाती है, फिर आगे जो है उनकी पैकिंग करके और उनको स्कैनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, वहां पे वो ओएमआर बदली गई या फिर टेक्नीशियन ने वहां पे स्कैनिंग में गड़बड़ी करी है, जो भी करी है, उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे एक आइडिया ये है कि भाई ओएमआर वहां पे जब कलेक्ट करते हैं तो एक जो है गवर्नमेंट का ये ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मोबाइल ऐप होना चाहिए ऐसा कि जैसे ही आपसे ओएमआर ली जाए तो जो भी वहां पे एग्जामिनर होते हैं, एग्जाम लेने वाले होते हैं, वो उस मोबाइल में ऐप को ओपन करके और वहां पर डायरेक्टली जो ओएमआर है सबकी प्रत्येक स्टूडेंट की वो स्कैन करके और उस पर डाल दी, उस सॉफ्टवेयर पे डाल दी जाए और आपके पास सभी के पास आपकी जो है ओएमआर पहुंच जाए और फिर वहां पे सभी की अपलोड कर दी जाए, एक साथ अपलोड कर दी जाए। ठीक है, फिर आगे जब वो स्कैन होने के लिए जाएंगी, अगर स्कैनर या फिर वहां पे जो टेक्नीशियन है वो उसमें गड़बड़ी कर रहा है या फिर ओएमआर बदल रही है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो आराम से। यहाँ पर एग्जाम हॉल में ही आपके क्या कर दिया जाए, यहाँ से आपके ओएमआर जब कलेक्ट करते हैं तो उस ऐप पर जो है उसको स्कैन करके अपलोड कर दी जाए और पूरा जो एक आपके एग्जाम का सेंटर है, उस पूरे सेंटर की जितने भी ओएमआर हैं, स्टूडेंट हैं, उन सभी को एक साथ अपलोड कर दें या फिर प्रत्येक जो परीक्षा कक्ष है उसमें जाकर और जो
एग्जामिनर है, एग्जाम लेने वाला, उसको स्कैन करके और अपलोड कर दे वहाँ पे। इससे यहाँ पे अपलोड हो गई ओएमआर। अब जैसे ही आगे जाएंगी, ये स्कैन होने के लिए ओएमआर गई और इन्होंने जो है अपलोड कर दिया, रिजल्ट अपलोड कर दिया, तो आपके पास ओएमआर है और यहाँ पर जो ओएमआर भेजी गई है, अगर इन दोनों ओएमआर में आपको कोई भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है तो आप जांच कर सकते हो उस चीज की आराम से कि गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है। ठीक है। और अगर परीक्षा कक्ष में जाके, प्रत्येक परीक्षा कक्ष में ऐसा ना हो, तो पूरे सेंटर की जो ओएमआर है वो कलेक्ट करके एक साथ उनको अपलोड कर दी जाए और वो जो है सर्वर वो गवर्नमेंट का हो, जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। और ओएमआर आप सबके पास भी अपलोड हो जाएगी, आ जाएगी, आप आराम से अपनी ओएमआर की जांच कर सकते हो। अभी जैसे आलोक राज जी ये बयान दे रहे हैं कि हम ओएमआर सार्वजनिक करने वाले हैं, अब क्या ही फर्क पड़ेगा उस चीज से, जब पहले ही ओएमआर बदल दी गई है। आप उनको सार्वजनिक करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये सिस्टम लागू कर दिया जाए और फिर ये कहें कि हम ओएमआर सार्वजनिक करने वाले हैं, तो ठीक है, अब करिए। हम देखना चाहते हैं कि जो आपने ओएमआर सार्वजनिक करी है, हमारे पास पहले से स्कैन करके जो ओएमआर आई है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये एक चेंज करके और सिस्टम में जो गड़बड़ी होती है स्कैनिंग के टाइम या फिर ओएमआर बदल दी जाती है, उसको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा उपाय है ओएमआर स्कैनिंग के टाइम जो फेरबदल होता है उसको कंट्रोल करने का। सरकार को ये उपाय जो है वो लागू करना चाहिए। ठीक है। दूसरी एक और चीज के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आपके ऐप हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई भी उस पर जो है शॉपिंग करते हैं, अदर कोई भी चीज करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर, तो वो ट्रैकिंग होती है उसमें कि ये जो आपका पैकेट है वो यहाँ से निकल गया है, लाइव ट्रैकिंग होती है इसमें। ठीक है, यहाँ से निकल चुका है, ये यहाँ पे तैयार, ये आ गया है, आगे आपके पास इस डेट को ये पहुंचने वाला है, तो हम लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं हमारा जो भी ऑर्डर है उसकी, ऑनलाइन जो डिलीवरी करवाने वाले हैं। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट भी चीज अगर अप्लाई करे तो कैसे करे अप्लाई, जैसे कि हमारे पास ये हो कि भाई यहाँ से आपके सेंटर से जो है ओएमआर निकल गई स्कैनिंग के लिए, आरएसएसबी के पास पहुंच गई है, यहाँ पे स्कैनिंग हो चुकी है, इस डेट को जो है आपका रिजल्ट आने वाला है या कट ऑफ आने वाली है। क्यों ना सभी स्टूडेंट इसकी लाइव ट्रैकिंग देख सके कि मेरी ओएमआर कहाँ है, कहाँ पहुंची है, कब स्कैन हुई, कब रिजल्ट आने वाला है, ताकि ये जो हड़बड़ी मची रहती ना कि पता नहीं ओएमआर स्कैन हुई है या नहीं हुई, रिजल्ट कब आएगा, कितनी कट ऑफ जाने वाली। कट ऑफ तो हालांकि स्कैन होने के बाद ही आइडिया लगता है, बट एक तरीके से अगर ये लाइव ट्रैकिंग रहे तो स्टूडेंट का मन जो है वो शांत रहे कि हाँ सभी चीजें मेरी आंखों के सामने हो रही हैं, स्कैनिंग हो गई है ओएमआर की, मेरे पास मेरे फोन में है स्कैनिंग हुई हुई। जब ओएमआर सार्वजनिक होगी तब वो ओएमआर में आपसे आराम से जो है उसको चेकआउट कर सकता हूँ कि कुछ गड़बड़ी की गई है या नहीं की गई है, उसकी आराम से स्टूडेंट बैठ के लाइव ट्रैकिंग देख सकता है। हालांकि मन की शांति तो रहेगी एटलीस्ट कि हाँ सारी चीजें, उसको ऐसे लगेगा कि मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मेरे आंखों के सामने हो रही है सारी चीजें। ठीक है। और एक जो है गवर्नमेंट को ये करना चाहिए इसमें कि जब वो पेपर बना रहे हैं, पूरा सिस्टम मिलके पेपर बनाया उन्होंने, तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास ओएमआर जो होती है उनके पास आंसर की वो पहले से ही होती है, उन्होंने पेपर तैयार किया। ठीक है, जो पेपर बना रहे हैं उनके पास आंसर की तो होगी, ऑब्वियस सी बात है। पेपर करवाने के तुरंत, जैसे मॉर्निंग में पेपर हुआ आपके 8 बजे या 10 बजे, तो शाम तक उस पेपर को अपलोड क्यों नहीं कर देते 4 to 5 PM तक, शाम तक पेपर नहीं, आंसर की को तुरंत, जब पेपर उन्होंने बनाया है तो उनके पास होगी आंसर की, तो इतना टाइम क्यों लगाते हो आंसर की अपलोड करने में। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन में आंसर की में गलत आंसर दिया गया है, स्टूडेंट उस पर रिट लगा सकता है और आराम से कर सकता है। अगर सुबह एग्जाम हुआ है, शाम को आंसर की अपलोड कर दें, स्टूडेंट आराम से अपना बैठ के, रिजल्ट तो खैर क्या, रिजल्ट का तो आजकल कुछ पता ही नहीं होता कि 5000 वैकेंसी है तब भी 80% जा रही है कट ऑफ, और 54,000 53,000 वैकेंसी तब भी 80% ही जा रही कट ऑफ। क्या डिफरेंस नजर नहीं आ रहा आपको 5,000 और 53,000 वैकेंसीज में, और कट ऑफ सिमिलर जा रही है। माना कि पढ़ने लगे हैं लोग बाग, बहुत अच्छी बात है ये, बट इतना भी नहीं कि 5,000 में भी आप 80% कट ऑफ बता रहे हो, 53,000 में भी आप 80% कट ऑफ बता रहे हो, 1800 सीटें तब भी जो 80% कट ऑफ जा रही है, और अगर 53,000 सीटें हैं तब भी 75% 80% कट ऑफ जा रही है, तो ये किस प्रकार की पार्सलिटी हुई।
तो ये कुछ उपाय जो है गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट और एग्ज़ाम के बीच पार्शलिटी बनी रहे, उसके मन में शांति रहे इस बात की कि मैंने ईमानदारी से पेपर दिया है और मेरा रिजल्ट जो है, परिणाम है, वो भी ईमानदारी से ही अपलोड किया गया है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अब इतने सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि बहुत सारे लोग जो हताश हो गए हैं कि मेरा 4th ग्रेड में ही नहीं हुआ तो आगे तो वैकेंसीज इतनी बड़ी है उनमें तो क्या ही होगा। अगर वो खुद से डिमोटिवेट नहीं हो रहा है तो भी आसपास के लोग उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि तू 4th ग्रेड में पास नहीं हुआ, बाकी एग्जाम में तो क्या ही पास होगा। ऐसा नहीं है। जब ऐसे बड़े बड़े घोटाले आपको देखने को मिल रहे हैं तो फिर क्या ही 4th ग्रेड, क्या ही LDC और क्या ही वीडियो। तो इस बात से आप हताश ना होए कि 4th ग्रेड में ही नहीं हुआ तो पता नहीं आगे तो क्या ही होगा मेरा। आगे जो भी वैकेंसीज है, LDC है आपके पास, कांस्टेबल है, उन महिला सुपरवाइजर है, उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये कुछ जो मैंने आपको रीजंस बताए, सबसे पहले हमने देख लिया है किस तरीके से ओमार में बदलाव किया जा रहा है और इन ओमार घोटाले को जो किस तरीके से रोका जा रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है, ये 2018 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 20 में हुआ, ये हमेशा से चलती आ रही चीज़। बस ये है कि कभी हमारे सामने आ जाती है, कभी नहीं आती है। बट हमें खुद को तो पता होता नहीं कि मेरा इतना अच्छा पेपर गया फिर भी मेरा परिणाम इतना खराब आया, क्यों आया। इतने सारे स्टूडेंट डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस घोटाले को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं कि भाई ये जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा है 53,000 सीटों पे जो करवाई गई है, ये रद्द होगी या नहीं होगी, इसको रद्द किया जाएगा या फिर ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। सिस्टम में जो गड़बड़ी चल रही है, हमारा घोटाला हो रहा है, रेगुलर स्कैनिंग में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, बीच में हेरा फेरी कर रहे हैं। पहले तो ये होता था पेपर बिक जाते थे कि पेपर में वहीं पे बाहरी आंसर की मिल जाती थी। आजकल पेपर भी छोड़ो, आप तो अंदर जो टेक्नीशियन बैठा हुआ है वो ही स्कैनिंग करने में ही गड़बड़ी कर रहे हैं और हमारी बदली जा रही हैं। तो सिस्टम में कहाँ कहाँ पे रोके, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बट ये कुछ उपाय जो मैंने बताए हैं, अगर गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट करे तो शायद कुछ हद तक जो है इन घोटालों को रोका जा सकता है। बार बार कब तक जो है स्टूडेंट्स को ऐसे हताश करते रहेंगे, भर्ती परीक्षा करवाते हैं फिर रद्द करो, फिर उसमें घोटाला, फिर रद्द करो। तो ये चीज़ें जो है एक तरीके से विद्यार्थी के लिए मानसिक प्रताड़ना बन चुकी है। तो अब देखते हैं आगे क्या करती है सरकार, इसमें क्या बदलाव लाती है, सिस्टम में क्या चेंज करती है। ये जो भर्ती परीक्षा है ये रद्द होती है या फिर ऐसे ही आगे कंटिन्यू चली रहेगी। बाकी जो है परिणाम आप सभी की आंखों के सामने है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ओमान में बड़ा घोटाला किया गया है, किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन है। 22 से सीधा 246 नंबर, भाई ये तो एग्जाम में बैठने लायक भी नहीं है और इनको जो है 4th ग्रेड अधिकारी बना दिया गया है। तो ये सोचने पर मजबूर करती है चीज़ें जो हमारे सामने हैं। चलो देखते हैं आगे सरकार क्या करती है, विद्यार्थियों के हित में आता है परिणाम या फिर अहित में आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आपको ये जो मैंने उपाय बताए हैं ये सही है या नहीं है, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ये चीज़ें या फिर नहीं करनी चाहिए। बट कैसे भी करके इनको, ये जितने भी हमारे घोटाले हो रहे हैं उनको रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें बढ़ती गई तो स्टूडेंट के लिए भी एक मतलब मौका हो जाएगा उनके कि क्यों ना मैं भी ये चीज़ ट्राई करूं, मैं भी पेपर खरीदूं या फिर ओमार चेंज करवाऊं। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। तो चेंज करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। आगे देखते हैं क्या करती है सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है ऐसी नई अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।